गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में आप चेक करेंगे मैंने आपको क्या वीडियो प्रोवाइड करी थी कि जो आपका सिलेबस था भाई इस सिलेबस में क्या 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 चीज़ें कट हुई वो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। भाई जो भी चीज़ें हमारे पास कट हुई वो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि टर्म वन में जो भी आपके पास सिलेबस है क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या चीज़ें नहीं आएंगी वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी थी। क्लियर। अब अगर आप चेक करेंगे आज वीडियो में मैं आपको चैप्टर्स नहीं बताऊंगा बट आज हम अगर चेक करें अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। भाई हमने पोलोनोमियल डिस्कस किया था। पोलोनोमियल हमने एनसीईआरटी और आरएस से दोनों से कंप्लीट कर लिया था बट उसमें खाली ओनली एक चीज़ कट आउट हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। खाली वो चीज़ आउट हुई है तो उस चीज़ को आप कैंसिल आउट कर लेंगे बट उसे क्वेश्चंस कट नहीं कर रहे हैं। वे क्वेश्चंस आपके पास पूछेगा बट उन्हें आप अदर मेथड से करेंगे। अदर जो टू मेथड्स थे आपके पास लेफ्ट बचते हैं, जो मेथड आपके पास लेफ्ट रहेंगे उन मेथड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आउट होता है। उसके अलावा आप चेक करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वहाँ पे जो कट हुआ था एक्सरसाइज मैंने आपको बताया थी कि एक्सरसाइज 3.5 आपके पास कट हुई थी। और उसके अलावा हमने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टेंशन में नहीं आना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट हो गया। मैं अपने पढ़ाने का पहले ही आपको रूटीन बता रहा हूँ मैं किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म वन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो टर्म वन का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चंस मिल जाए, कोई बुक्स मिल जाए। उसके बाद आप चेक करेंगे कि कोशिश करेंगे कि चैप्टर टर्म सेकेंड के, क्योंकि आप चेक करेंगे कि जब नवंबर दिसंबर में आपके पास जो कोर्स पेपर होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर आपके पास मार्च में होने वाला है। और इसमें कोई फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपके पास फर्स्ट भाई ऐसे भी हो सकता है कि आप पता टर्म वन हो टर्म टू ना हो, टर्म टू और टर्म वन दोनों हो जाए, या ऐसा हो सकता है टर्म वन ना हो टर्म टू, क्योंकि आपको ही पता है भाई कोरोना की किस टाइप से आपको पता है, आपको भी आप भी हैं। तो सेम अगर हम चेक करें तो आपको दोनों पेपर्स बिल्कुल सीरियस होगा देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आप तुक्के लगा लेंगे कि खाली तुक्के तो लगाने हैं, भाई जो भी ऑप्शन फिल करते चले जाए। आपको ही पता है इस टाइप से नहीं होता है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस के भी हैबिचुअल नहीं है, इन क्वेश्चंस के आप हैबिचुअल नहीं है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब जैसे क्या होगा भाई, अभी तक आप चेक करें मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को डिस्कस करे, नहीं। तो क्या बुक्स आएंगी? वैसे बुक्स आएंगी बट उनमें सिलेबस हो सकता है आपके सिलेबस से आउट हो। भाई आपको ये भी पता है जो आप ये 10th-12th में जो चीज़ें पढ़ रहे हो यही चीज़ें आगे कंपटीशन में भी फॉलो होती है। बट आपके पास अभी बोर्ड लेवल है, अभी आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, तो स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं जाना है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। तो आपको क्वेश्चन अब ये नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के पीछे आप भाग रहे हैं। लोग आपको क्या करना क्या है, सेम आपको अपना जो थ्योरी पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो थ्योरी पार्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस है आपको इन्हीं पे अपनी पकड़ रखनी है। एग्जाम्पल ऐसी नहीं बात है कि हम ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको तैयार कराऊंगा बट अभी आपको अपने इन्हीं कॉन्सेप्ट पार्ट पे ही ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट पार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखो क्या होता है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई ताकत नहीं है आप एग्जाम्पल्स कर लो या सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लोगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप फंसते कहाँ हो, कॉन्सेप्ट में फंसते हो। क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चेक करेंगे कि आप हर क्वेश्चंस में फंस रहे होंगे। हर क्वेश्चंस में आप चेक करेंगे कि 2-3 को ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, थ्योरी आप पार्ट आपका क्लियर है, जो और आपके फॉर्मूले क्लियर हैं या आपको क्वेश्चंस की अप्रोच क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, एनसीईआरटी और आरएस हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको आज ये बता रहा हूँ भाई, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हमने चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 तो हम आरएस और एनसीईआरटी इन दोनों से कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 बचता है, हमने आरएस से कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो अभी से थोड़े दिन होल्ड, अभी होल्ड भी रखते हैं। क्योंकि अब ऐसा कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी हम चेक करेंगे कि अभी हमारे 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टाइप से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं जो एक ही चैप्टर हो, उससे रिलेटेड कोई अदर चैप्टर सुना। जैसे आप चेक करेंगे फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स, और उसके बाद में बाकी अदर जितने भी चैप्टर्स करेंगे वो सब सिंगल चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे सिंगल चैप्टर है। और रैशनल नंबर्स में आप चेक करेंगे कि आपके पास एक्सरसाइज कट भी हो रही है, 1.1 कट हुई थी और 1.23।
तो भी कट हो सकती है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा आज मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी, तो कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। बोलो जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन थी जहाँ पे हमारे पास भाई हो सकता है उसकी लास्ट कुछ क्वेश्चन शायद मे बी लेफ्ट रह गए थे, नहीं कंप्लीट होकर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया था, मैंने एग्जांपल्स भी आपको डिस्कस कर दिए थे। तो उस पार्ट को अभी हम वहीं पे लेफ्ट कर रहे हैं, वे पार्ट आप वहीं, अब ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं है, करना है आपको ओवर, बट अभी अगर थोड़ा बैक में रखा है तो धीरे धीरे करते रहना कंप्लीटली, क्योंकि उसमें जो चीज़ कट होगी बस खाली वो छोड़ देना, क्योंकि जब उस चैप्टर पर आएंगे तो मैं खाली उसका छोटी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ टर्म 2 में जब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टर्म 2 के भी कुछ चैप्टर्स कोशिश करेंगे हम टर्म 1 में ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टर्म 2 में आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे चेक करेंगे 2 ही मंथ मिलेंगे भाई, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा, और टर्म 2 में जनवरी और फरवरी मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे। फरवरी आपको भी वैसे पता है कि फरवरी तो फुल्स हो जाती है, 28 डेज होते हैं, 28 डेज का पता भी नहीं चलता। तो कुछ चैप्टर्स हम कोशिश करेंगे भाई, मैक्सिमम टारगेट तो रखेंगे 4 चैप्टर्स डिस्कस करने का, कि उन 4 चैप्टर को हम टर्म 2 में ही डिस्कस कर लें, बट अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो चैप्टर 2, 3 तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कल से मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस रियल नंबर्स को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे एक बार पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि आरएस में जब आप चेक करेंगे, क्योंकि आरएस में आपको मेन बराबर, अगर एनसीईआरटी के बाद में आरएस सेम कराने लगो, देखो अगर पहले आरएस कराऊँ, आरएस में देखो अब आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसा जो चैप्टर्स है, जो थ्योरी पार्ट है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका आउट हो गया, कौन सा पॉइंट आपका आउट हो रहा है। तो जब आप आरएस के क्वेश्चन सेल्फ से भी लगा रहे होंगे, अपने आप से भी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि सर ने वो चैप्टर ये वाला क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लेफ्ट कराया था, तो ये कैंसिल आउट हो गया था, इसका मतलब जो वहाँ पे नहीं है तो इसमें भी नहीं होने वाला है। तो इस टाइप से बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आरएस से भी कंप्लीट कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीट नहीं कराना। तो कल हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आप कल से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ उसमें रिवाइज करना है या अभी तक के चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, इन 2 चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 3 में कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं कल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? आई आपको सारी जो चीज़ें मैंने आज क्लियर करनी थी आपको क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पे कल मूव करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।